हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी से एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ह्यूमन मसल्स यानी कि मनुष्य का मांसपेशी। पहले ये समझ लेते हैं कि मांसपेशियां होती क्या है। हमारा जो पूरा शरीर के ऊपर ये जो स्किन दिखाई दे रहा है ना, ठीक इसके नीचे वाले पार्ट को मसल्स कहते हैं, या यूं कह सकते हैं कि स्किन के नीचे जो भी चीज़ होती है उसे हम लोग मसल्स का नाम दिए हैं। मैं एक बात बताऊं कि एक मनुष्य के शरीर में यानी कि हमारे शरीर में कुल 639 टाइप की मसल्स पाई जाती हैं, मांसपेशियां पाई जाती हैं। इसमें से 400 टाइप की मांसपेशियां रेखित होती हैं। मैं एक बात और बताऊं आपको कि हमारा जो शरीर होता है, अर्थात मनुष्य का जो शरीर होता है, ये इसका पूरा 40% मतलब पूरे शरीर का 40% भाग इन्हीं मसल्स से बने होते हैं। ये एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। अगर बात की जाए कि मनुष्य के शरीर में वो कौन सा पार्ट है जिसमें मसल्स की संख्या ज़्यादा है, तो हमारा आंसर होना चाहिए वो पीठ की रीढ़ की हड्डी, यानी कि पीछे जो हमारी पीठ की रीढ़ की हड्डी होती है ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मसल्स पाए जाते हैं। लगभग 108 प्रकार के मसल्स होते हैं हमारे पीठ की रीढ़ की हड्डी के पास। ग्लूटस मैक्सिमस ये मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है, तथा स्टेपेडियस ये मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है। दोस्तों, मनुष्य के शरीर की मांसपेशी ही उसके शरीर को एक आकर्षक लुक देता है। जैसे आप कहीं एक्सरसाइज वगैरह करें, कहीं जिम वगैरह जाएं, तो आपका जो बॉडी होता है ना, ये फूलता है, आर्म्स हुए, आपके बाइसेप हुए, ट्राइसेप हुए, चेस्ट हुए, एक्चुअली वो आपके जो मसल्स होते हैं वही ग्लो करते हैं, जिसके चलते आपका शरीर आकर्षक दिखता है। खैर, चलिए हम लोग मसल्स की बात कर रहे हैं। तो मसल्स जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा है, देख सकते हैं। पहला जो मसल्स होता है ऐच्छिक मांसपेशी होती हैं, जिसको हम लोग अंग्रेजी में वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। दूसरा है अनैच्छिक मांसपेशी, अंग्रेजी में इन वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। और तीसरा है हृदय मांसपेशी, जिसे अंग्रेजी में कार्डियक मसल्स बोलते हैं। अब बारी बारी से ये समझ लेते हैं कि ये जो तीनों टाइप के मसल्स हैं ये किस तरह से फंक्शन करते हैं, इनका काम क्या होता है। बात अगर पहले प्रकार की मांसपेशी की करें, ऐच्छिक मांसपेशी की, तो ये आपके शरीर में जितने भी आपके मर्जी से जो क्रियाएं होती हैं, जैसे हाथ को हिलाना, पैर को हिलाना, या फिर वैसी क्रियाएं जो आपकी मर्जी से होती है, वो ऐच्छिक मांसपेशी के द्वारा यानी कि वॉलेंट्री मसल्स के द्वारा होती हैं। इसके अलावा ये ऐच्छिक मांसपेशी को कंकाल पेशी भी कहते हैं। ये अस्थियों से जुड़ा हुआ होता है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं कि जब भी हम कोई व्यायाम करते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं या फिर रनिंग करते हैं, तो हमारे पैरों में दर्द होने लगता है, हमारे हाथों में, कंधों में दर्द होने लगता है। कोई भी मेहनत का काम करते हैं तो एक्चुअली वो मसल्स में दर्द होता है, जिसके चलते हमें थकान महसूस होता है। एक्चुअली यही जो है ना ऐच्छिक मांसपेशी वॉलेंट्री मसल्स, इसी के अंदर लैक्टिक अम्ल नामक एक लिक्विड जमा हो जाता है, जिसके चलते मनुष्यों को मेहनत करने के बाद उन्हें थकान महसूस होती है। ये ऐच्छिक मांसपेशियों में ही लैक्टिक अम्ल जमा होने के कारण होता है। अब आते हैं दूसरे नंबर के मसल्स में, जो है अनैच्छिक मांसपेशी, इन वॉलेंट्री मसल्स। दोस्तों, इसके बारे में बताऊं कि ये आपके शरीर के वैसी क्रियाओं को नियंत्रित करती है जो आपके इच्छा के बिना होती है। अर्थात ये 2 नंबर की जो अनैच्छिक मांसपेशी है, इनवॉलेंट्री मसल्स है, इस पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहता है। और मैं एक बात आपको और बताऊं, ये जो 2 नंबर की इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, इसमें किसी प्रकार की थकान भी नहीं होती है। इस मसल्स में थकान नहीं होती है। एग्जाम में ध्यान देंगे, पूछता है कि किस मांसपेशी में थकान होती है, तो वो हम बोलेंगे ऐच्छिक मांसपेशी में, अनैच्छिक मांसपेशी में नहीं। तो जैसे इसका अगर मैं 2 नंबर का कोई उदाहरण दूं, अनैच्छिक मांसपेशी अर्थात इनवॉलेंट्री मसल्स
कि जैसे अनैच्छिक क्रियाओं को मतलब क्या करता है, तो जैसे मान लीजिए कि आपके शरीर के अंदर जो उत्सर्जी अंग होता है उसको कंट्रोल करता है। इसके अलावा आप सांस लेते हैं उसको यह नियंत्रित करता है, आपकी पलकें झपकती हैं, ये सारी चीज़ें अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं जो अनैच्छिक मांसपेशी यानी कि इनवॉलंटरी मसल्स के द्वारा ये संपन्न कराई जाती हैं। अब आते हैं 3 नंबर, हृदय मांसपेशी अर्थात कार्डियक मसल्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों ये 3 नंबर की जो मांसपेशी है कार्डियक मसल्स, हृदय मांसपेशी, ये हृदय में पाई जाती है, आपके हार्ट, आपके दिल में पाया जाता है। और इन्हीं के चलते जो आपके हार्ट से खून को पंप किया जाता है ताकि वो पूरे शरीर में हर जगह पहुंचे, वो इसी मसल्स के यानी कि हृदय मांसपेशी मसल के द्वारा होता है जो आपके हृदय में मौजूद होते हैं। फ्रेंड, आपको मैं एक बात बताऊं कि हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं जो बेकार पड़ी हुई हैं, उनका कोई काम नहीं होता है। जैसे कुछ का उदाहरण मैं आपको दूं, मेरी हाथों को आप लोग गौर से देखिएगा, ये देखिए, ये आप लोग दिख नहीं पड़ा, यहाँ पे देख रही है, ये दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा उठा हुआ 2 पार्ट में, एक ये और ये यहाँ पे, ठीक है, ये भी एक प्रकार का मसल्स होता है। दोस्तों ये जो मसल्स होते हैं, आप भी हाथ करके देख सकते हैं इस मसल्स को, ये जो मसल्स होते हैं ये हमारे हाथों में इसका कोई काम नहीं होता है, ठीक है। इसका काम, ये मसल्स क्यों थे हमारे हाथ में, बताऊं कि पहले के जो आदि मानव होते थे, यानी कि पहले हम जो मनुष्य की प्रजाति को ऐसा माना जाता है कि पहले ये लोग पेड़ पे रहते थे, तो उस समय पेड़ पे चढ़ने के लिए ये मसल्स काम में आता था, लेकिन अब इस मसल्स का कोई काम नहीं है। इसके अलावा दोस्तों मैं और एक उदाहरण दूं आपको, ये आप गौर से मेरी आंखों में देखिए, ये यहाँ पे देख सकते हैं कोने में, यहाँ पे और इस आंख के यहाँ पे एक गुलाबी रंग का छोटा सा मतलब कोई आईब्रो टाइप का है, मतलब एक मांस टाइप का है, ये भी एक प्रकार का मसल्स ही है, यहाँ पे आंख के कोने में होता है सबका, इसका भी कोई काम नहीं है। ये पहले के ज़माने में जब हम लोग जानवरों की तरह रहते थे इस पृथ्वी पे, उस समय ये आंखों की जो ये गुलाबी, हल्का गुलाबी टाइप का जो दिखाई देता ना, ये हमारी आंखों को पलके झपकाने में, मतलब कि क्षैतिजता पलके झुकाने में काम आती थी। आजकल इसका कोई काम नहीं होता है। आपने कई लोगों को देखा होगा कि वो अपने कान को बिना छुए हिला देते हैं, सबसे नहीं होता है लेकिन मैंने बहुत लोगों को देखा, आप लोगों ने भी देखा, और बिना छुए अपने कान को हिला देते हैं। ये भी एक तरह का मसल्स ही है जो कान को हिलाता है। तो ये मसल्स भी हम सब लोगों के शरीर में है, लेकिन एक्टिवेट सबका नहीं है, लेकिन जिनका एक्टिवेट है उससे कोई फायदा नहीं है। अब मैं बताऊं कि ये कान के हिलाने का मसल्स से क्या रिलेशन है, क्यों ये मसल्स हमारे शरीर में पहले वर्क करते थे, अभी नहीं करते हैं। कि पहले हम लोग जंगलों में रहते थे, अपने शिकार को ढूंढने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती थी, जिसके चलते हम लोग कान की मदद कुछ ज़्यादा ही लेते थे सुनने के लिए, किसी शिकार की आवाज़ या फिर किसी भी चीज़ की आवाज़ सुनने के लिए, और उससे तो हम लोग कान की जो मदद होते थे ज़्यादा लेते, जिसके चलते ये मसल्स हमारा एक्टिवेट रहता है। लेकिन आजकल हम लोग तो शिकार करते नहीं है, तो ये एक्टिवेट होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन कुछ लोग एक्टिवेट होता है जिसके चलते ये ऐसे ही लोग कर पाते हैं। आज भी आप लोग देखिएगा कि जो भी जानवर होते हैं वो अपने कान को हिला लेते हैं, मतलब वो किसी चीज़ को सुनने के लिए कान को इधर उधर हिला लेते हैं। अब बुरा मत मानिएगा, जो अपना कान हिला लेते हैं वो जानवर नहीं है, मतलब मैं एक मसल्स का वर्क बता रहा हूँ जो पहले कर रहा था, आजकल हमारे शरीर में बेकार है। रोंगटे खड़े होना ये भी हमारे शरीर की मांसपेशियों का ही एक काम है, जिसके चलते रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जैसे अभी तो क्या हुआ ना कि पुराने ज़माने में जब हम लोग आदि मानव की तरह, जानवरों की तरह रहते थे, तो हमारे पूरे शरीर पे बाल हुआ करते थे, जिसके चलते हमें जो किसी ठंड से हम बच सकते थे या फिर किसी चीज़ में छिपने के लिए हमें आसानी होती थी उस बाल के चलते। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे जैसे जैसे मनुष्य डेवलप होता गया, वो अपने शरीर के बाल को हटाते चला गया, और आज की स्थिति में उनके शरीर पे बहुत कम बाल रह गए हैं, जिसके चलते अब वो जो मांसपेशी है जो पहले बालों को रोंगटे खड़े करते थे, मतलब जो बालों खड़े करते थे, वो मसल्स भी हमारे शरीर में बेकार पड़ी हुई है। कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।